जो छोटी सी दूरी है, वो दूरी ये है कि कांग्रेस पार्टी, ये बीजेपी का जो काले कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया जो विकास कार्य है, उसको हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाते। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला खुल चुका है, देश के पढ़े लिखे लोग समझते हैं, लेकिन देश की जो 50% जनता है, जो वोटर हैं, वो ग्रामीण हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो सोशल मीडिया से बहुत दूरी बनाए हुए हैं, उन्हें नहीं पता इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है। आज अगर हम उन्हें जाकर कहते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला किया बीजेपी ने, तो वो ये समझेंगे नहीं कि इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें उन तक ये एक सरल लहजे में ये चीज़ पहुंचानी होगी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से आम जनता को क्या फर्क पड़ा है। हमें उन्हें जाके ये बताना पड़ेगा कि जिस टाइम कोरोना के टाइम पे आम जनता अपने और अपने प्रियजनों की जान को लेकर दौड़ती फिर रही थी, भाग रही थी कि कैसे भी उनकी जान बच जाए, उस वक्त मोदी सरकार वहाँ बैठ के हमारी जान का सौदा कर रही थी। कोरोना की वैक्सीन के नाम पे मोनोपोली चला रही थी एक कंपनी की, जिससे उसने 100 करोड़ का चंदा लिया था। आज बीजेपी ने जो 8,200 करोड़ का चंदा लिया है, उस हर एक चंदे के पीछे एक काला धंधा छुपा हुआ है। हमें वो काला धंधा जनता को बताना है कि इन्होंने ये पैसा लिया, उसके बाद ये ऑर्डर जारी किए जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। आज 1 अप्रैल को दवाइयाँ महंगी कर दी, 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक टोल महंगा कर दिया, स्टेशनरी महंगी कर दी। ये आम जनता को क्या जीने नहीं देंगे, दवाई नहीं लेने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि शिक्षा मिल गई तो इन्हें वोट नहीं मिलेंगे। ग्रामीण प्रियजनों की जान को लेकर दौड़ती फिर रही थी, भाग रही थी कि कैसे भी उनकी जान बच जाए, उस वक्त मोदी सरकार वहाँ बैठ के हमारी जान का सौदा कर रही थी। कोरोना की वैक्सीन के नाम पे मोनोपोली चला रही थी एक कंपनी की, जिससे उन्हें 100 करोड़ का चंदा लिया था। आज बीजेपी ने जो 8,200 करोड़ का चंदा लिया है, उस हर एक चंदे के पीछे एक काला धंधा छुपा हुआ है। हमें वो काला धंधा जनता को बताना है कि इन्होंने ये पैसा लिया, उसके बाद ये ऑर्डर जारी किए जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। आज 1 अप्रैल को दवाइयाँ महंगी कर दी, 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक टोल महंगा कर दिया, स्टेशनरी महंगी कर दी। ये आम जनता को क्या जीने नहीं देंगे, दवाई नहीं लेने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि शिक्षा मिल गई तो इन्हें वोट नहीं मिलेंगे। ग्रामीण तबका अगर स्वस्थ हो गया तो इन्हें वोट नहीं मिलेगा, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जनता को बताना पड़ेगा कि ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। ये आम जनता के लिए कुछ नहीं करेगी, ये खाली व्यापारियों के लिए करेगी, अडानी अंबानी के लिए करेगी। तो ये चीजें हमें घर घर पहुँचानी पड़ेगी। आज अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता घर से निकलता है और एक एक इंसान को इनकी ये बताइए फैलाए हुए भ्रष्टाचार को उनके घर तक पहुंचाता है, तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है ना, उसकी भी आँख खुलेगी, अगर कांग्रेस के लिए काम करेगा। और कांग्रेस जब एकजुट होकर काम करेगी, ये नहीं देखेगी कि मैं इस नेता के साथ हूँ, मैं उस नेता के साथ हूँ, नहीं, हम सिर्फ कांग्रेस के साथ हैं, हम राहुल गांधी के साथ हैं। आज हमारा सिर्फ एक मोटो है कि लोकसभा में कांग्रेस को जिताकर बहुमत बनाकर लोकतंत्र की रक्षा की जाए, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है। लोकतंत्र अगर बचेगा तो हम बचेंगे। हमें बेरोजगारों को बताना होगा कि कांग्रेस आएगी तो रोजगार मिलेगा। हमें महिलाओं को बताना होगा कि कांग्रेस आएगी तो अधिकार मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो मनुवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार है। वो मनुवाद को लेकर आएगी और मनुवाद कहता है कि महिलाओं को घर से मत निकलने दो, और जब महिलाएं घर से नहीं निकलेंगी तो विकास का ठाक करेंगी। तो जब महिलाओं को ये बताएंगे कि आपकी शिक्षा को बचाना है, आपके अधिकार को बचाना है, तो आपको कांग्रेस को लाना है, तो वो लाएंगे। आपको बेरोजगारों को बताना है, आपको ग्रामीणों को बताना है कि MST के नाम पे जो आपके साथ खिलवाड़ किया गया, वो खिलवाड़ किस तरह से बीजेपी सरकार को वोट बैंक बनाने के लिए करती है। किसानों को अगर कोई भी सुविधा दी गई है तो वो कांग्रेस के द्वारा दी गई है। अगर किसानों को अपना जीवन बचाना है तो कांग्रेस के साथ आना है। अगर ये बात हम घर घर तक पहुँचा देंगे, कांग्रेस को अजमेर को क्या पूरे हिंदुस्तान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज अजमेर में रामचंद्र चौधरी जी जैसे को टिकट दिया गया है, जो ग्रामीण तबके से आते हैं, और उनकी जो पकड़ है ग्रामीणों के बीच में, ग्रामीणों की जो तकलीफ वो समझते हैं। अगर हम ये बताते हैं लोगों को उन्होंने ग्रामीणों के लिए इतना काम किया, तो शहरवासियों के लिए क्यों नहीं करेंगे? तो हम शहर की वोट तोड़ सकते हैं। शहर के बीजेपी वोटों को हम तोड़ेंगे तो ग्रामीण और बीजेपी वोट मिलके रामचंद्र चौधरी जी को जीतने को कोई नहीं रोक सकता। आज एक इन लोगों ने जो दिया 400 पार का जो शगुफा उड़ा रखा है, ये शगुफा राहुल जी ने क्लियर कट बताया है कि ये सिर्फ एक शगुफा है, 180 से ऊपर ये लोग नहीं जाएंगे। और तानाशाह इन चीज से डरा हुआ है कि वो नीतियाँ चला रहा है, जो नीतियाँ वो चला रहा है। जैसे अरविंद जी को उन्होंने अरेस्ट करा दिया, हमारे खाते बंद करा दिए, उसके बाद हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट करा दिया। ये सारी चीजें जो कर रखे थे, ये चीज अगर हम
ये सारी चीजें अगर हम पहुंचा देते हैं जनता तक कि एक तानाशाह लोकतंत्र के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर सकता है, वो पढ़ी लिखी जनता है, वो समझती है कि लोकतंत्र बचेगा तो हम बचेंगे, तो हमें मिलेगा। और राहुल गांधी जी के लिए हम लड़ेंगे। हमें सिर्फ इतना पता है कि राहुल गांधी जी हमारे अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए, और उसके लिए मैं पूछना सा कहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना जमाना देखे, खुद ही को कर बुलंद इतना जमाना देखे कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद चुनाव आयोग और राष्ट्रपति जी को पूछना चाहिए कि कांग्रेस वालों बताओ तुम्हारी रजा क्या है, सरकार बनानी है। तो इस काम के लिए हमें आज अभी ये करना पड़ेगा। अजमेर के इलेक्शन को जीतने के लिए सबसे बड़ी संजीवनी सिर्फ एक, और वो है सचिन पायलट साहब। अगर सचिन पायलट साहब की एक सभा अजमेर में करवा दी जाए तो जैसे हनुमान जी ने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी की जिंदगी बचाई थी, एक सभा से सचिन पायलट जी अजमेर लोकसभा सीट को रामचंद्र चौधरी जी के नाम कर सकते हैं। धन्यवाद मीनाक्षी।